जय जिनेन्द्र। आज हम श्रेणी क्षेत्र का पार्ट 19 चालू कर रहे हैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानम जैनम जयतु शासनम। टॉपिक का नाम है अभय कुमार का उद्योग। अभय कुमार ने नगर के समस्त जैन मतावलंबी सेठों को बुलाकर अपने साथ चलने की आज्ञा दी। सेठगण राजकुमार के साथ गमन हेतु तत्काल तत्पर हो गए। अभय कुमार ने राजकोष से बहुमूल्य रत्न, जवाहरात, मणि तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं लेकर सेठों के साथ सिंधु देश के लिए प्रस्थान किया। सच है, वैभवशाली मनुष्य मायाचार के फेर में पड़कर महान से महान अनर्थ कर बैठते हैं। संसार में आजकल जितने भी अनर्थ हो रहे हैं उनका प्रधान कारण मायाचार ही है। इस प्रकार अपने साथ विपुल वैभव सामग्री लेकर व्यापारी का वेश धर कर व्यवसाय करने का कपट करता हुआ अभय कुमार अपने नगर के अग्रणी जैन मतावलंबी सेठों को साथ लेकर मार्ग में पड़ने वाले प्रमुख नगरों में क्रय विक्रय करते हुए बढ़ा चला। शीघ्र ही अभय कुमार भी उन सेठों के साथ भगवान की पूजा करने लगा। वह तीनों काल सामायिक तथा पंचवरमिष्ठी स्तोत्र का पाठ करने लगा। उसको इस प्रकार धर्म कर्म में संलग्न देखकर उसके देशवासी सेठ भी उसके वास्तविक उद्देश्य से सर्वथा अनभिज्ञ रहे। इस प्रकार अभय कुमार ने जैन धर्म में आस्थावान के रूप में प्रसिद्ध होकर समस्त मार्ग में धर्म प्रचार करते हुए विशाला नगरी में पहुंच गया। उस नगरी के एक उद्यान में उसके सारथवाहा ने अपना शिविर स्थापित किया। वहां बड़ी धूमधाम से जिनेन्द्र भगवान की पूजा कर वे सब जैन धर्म का महात्म्य प्रदर्शित करने लगे। उद्यान में कुछ दिवस पर्यंत विश्राम कर अभय कुमार बहुमूल्य रत्नों को उपहार में लेकर संगी जैनी सेठों के साथ महाराज चेटक की राजसभा में उपस्थित हुआ। कुमार ने विनम्रता के साथ महाराज चेटक को नमस्कार कर अमूल्य रत्न भेंट किए। स्वयं को जैन धर्मावलंबी प्रकट कर कुमार ने मधुर संभाषण करते हुए कहा, हे पृथ्वीनाथ, हम लोग जौहरी हैं। अनेक देश विदेशों में भ्रमण करते हुए आपके नगर में व्यापार वाणिज्य हेतु आए हैं। अतः हे कृपालु, यदि आप अपने विशाल राजमहल के समीप में हमारे प्रवास के लिए कोई भवन का प्रबंध करा देते तो हम वाणिकों का बड़ा उपकार होता। हम यहाँ के लिए सर्वथा अनजान व्यापारी है, अतः आशा करते हैं कि आप हमारी प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देंगे। कुमार की वाक्पटुता, बुद्धिमत्ता एवं प्रेमपूर्ण मिलन सरिता से महाराज चेटक का मन मुक्त कर लिया। महाराज ने कुमार के वाकजाल में फंसकर प्रसन्न होकर बिना सोचे समझे उसको रहने के लिए अपने राजमहल के पास एक भवन प्रदान किया। महाराज के दरबार में भी का यथोचित सत्कार किया। इस प्रकार कुमार ने अपने निर्देशित प्रयास के प्रथम चरण में सफलता प्राप्त कर महाराज के महल में समीप एक निवास करना प्रारंभ कर दिया। अभय कुमार जब से उस भवन में रहने लगा तब से उस स्थान की कायापलट ही हो गई। कुमार ने उसी भवन में एक मनोहर चैत्यालय का निर्माण कराकर उसमें नियम के साथ प्रतिदिन जिनेन्द्र भगवान की पूजा स्तुति करना आरंभ कर दी। चैत्यालय में प्रतिदिन उत्तम उत्तम वाद्यों की सुमधुर ध्वनि से वहां के समस्त वातावरण में मानो धर्मामृत की वर्षा होने लगी। जिनेन्द्र की अभ्यर्थना स्तुति के लिए वहां प्रतिदिन नृत्य, भजन एवं 63 शलाका पुरुषों के चरित्र का वाचन होने लगा। इस पुण्य कार्य में अभय कुमार स्वयं उत्साह के साथ भाग लेता था। सच पूछे तो उस समय उसके जीवन का अधिकांश भाग धर्मार्धन में ही व्यतीत होता था। कुमार के भवन के समीप ही राजमहल था। उनके वहां रहने का उद्देश्य यही था कि राजभवन की महिलाएं के ऊपर उनकी धार्मिकता का प्रभाव पड़े। राजमहल की महिलाएं दैनिक पूजा पाठ को भक्ति के साथ सुनती तथा कुमार के धर्मवात्सलता की प्रशंसा करती। फलतः महाराज चेटक की कन्याओं के हृदय में कुमार के चैत्यालय देखने की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हो गई। कुमार की भक्ति का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। वे समझने लगी कि कुमार बड़े पहुँचे हुए भक्त प्रतीत होते हैं। एक दिन अपनी सखी के साथ वे कुमार के चैत्यालय में दर्शनार्थ पहुँच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि कुमार भगवान की भक्ति में बड़े मनोयोग से तल्लीन है। राजकन्या ज्येष्ठा ने उससे कहा, देवशास्त्र गुरु में आपकी अनन्य श्रद्धा की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह स्वल्प है। सत्य तो यह है कि आपके समान ज्ञानी भक्त हमें इस भूमंडल पर कोई अन्य दृष्टिगोचर नहीं होता। जिस प्रकार आपके रूप की प्रशंसा के योग्य है, उसी प्रकार आपके ज्ञान का चमत्कार अभिनंदनीय है। क्या आप कृपा कर बतला सकते हैं कि आप किस देश के निवासी हैं? आपके देश में कौन राजा राज्य करता है? उसकी उम्र कितनी है? वह किस धर्म का पालन करने वाला है? उसका कुल कैसा है? राज्य विभूति किस प्रकार का है तथा उसमें क्या क्या गुण है? राजकुमारियों के इस प्रकार से जिज्ञासा सुनकर कुमार अपने मन में बहुत प्रसन्न हुआ। वह समझ गया कि अब उसका कार्य अवश्य सफलीभूत हो जाएगा।
इस प्रकार विचार कर अपनी स्वाभाविक मधुर वाणी में कुमार ने कहा, हे महिषियों, जहाँ उपवनों एवं उद्यानों का अनुपम प्राकृतिक शोभा पर पथिकों का मन अनायास आकर्षित हो जाता है, जहाँ विशाल जिन मंदिरों का विशाल समूह स्थापित है, जो यति मुनियों का अनुपमेय विहार स्थान है, उसी मगध देश के राजगृह नामक सुप्रसिद्ध नगर में रहने वाले हम व्यापारी हैं। हे देवियों, उस राजगृह नगर की शोभा का वर्णन करना असंभव सा है, किंतु आप सबके अनुरोध पर मैं उसका यक्ति किंचित वर्णन करता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुने। राजगृह नगर में ऐसे अनेक जगत विख्यात श्रेष्ठियों की गगनचुंबी विशाल अट्टालिकाएं हैं, जो सूर्य के प्रखर तेज के समान दीप्तिमान हो रही है। उन विशाल भवनों के शिखर पर अपनी ऊंचाइयों में मानो आकाश से होड़ लगा रहे हो। जहाँ जिनेंद्र भगवान के इतने भव्य भव्य मंदिर है कि उनकी टक्कर का अन्य संसार इस संसार में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। वहाँ के नागरिक सदा प्रसन्नचित्त रहते हैं एवं भांति भांति के भोगों में अपना जीवन आनंदपूर्वक व्यतीत करते हैं। हम सभी वर्णिक उसी प्रसिद्ध राजगृह के नागरिक हैं। राजगृह नगराधिपति महाराज श्रेणिक है, जिनके न्यायपूर्ण शासन की प्रजा सदा प्रसन्न रहती है। वे महाराज जैन धर्मावलंबी है, अभी उनकी आयु भी अधिक नहीं है। वे सकल गुणों के आगार है। हे राजकुमारियों, हमने वाणिज्य व्यापार हेतु समस्त भूमंडल का भ्रमण किया है, किंतु महाराज श्रेणिक के समान धर्मवत्सल, गुणाग्रही, तेजस्वी, रूपवान एवं ऐश्वर्यशाली संसार में किसी स्थान पर नहीं देखा। वे अजात शत्रु है, उनके समान धन वैभव किसी के पास नहीं है। वास्तविकता हो तो यह है कि उनका राजकोष कुबेर के समान अक्षय है। उनके सैन्य बल की संख्या, शक्ति एवं बल विक्रम का हम कहाँ तक वर्णन करें। वे समस्त भूमंडल के आदित्य, अनुपमेय एवं सर्वमुखी प्रतिभा संपन्न है, अतः उनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वे स्वल्प है। इस कुशलता से अभय कुमार ने अपनी पूज्य पिता महाराज श्रेणी के विषय में वर्णन किया कि वे भी सभी राजकन्याओं उनके ऊपर मोहित होकर अपना सर्वस्व समर्पण कर देने को उद्यत हो गई। उनके यशो वर्णन से राजकन्याओं के हृदय में उनको अपने वर के रूप में प्राप्त करने की तीव्र उत्कंठा होने लगी। उन्होंने विनीत शब्दों में कहा, हे वणिक, कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे फलस्वरूप आपके इंद्रपति ही हमारे पति बने। न जाने हमारा विवाह किसके साथ होगा। यदि आप कृपा कर हमें मगधाधिपति के पास ले चले तो वे हमारा वरण कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उनको पति रूप में प्राप्त करने की कल्पना तक करना हमारे लिए कठिन है। हम आपको विश्वास दिलाती है कि उनके वियोग में अब संसार में हमारा जीवन भार स्वरूप अर्थात कष्टमय बन जाएगा। यदि महाराज श्रेणिक पति रूप में हमें प्राप्त नहीं होंगे तो यह जीवन हमारे लिए घोर दुखमय बन जाएगा। हमें आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। हम आशा करती है कि आपके द्वारा हमारी मनोकामना अवश्य सफलीभूत होगी। इस प्रकार आपके उद्योग से हमारा जीवन आनंदमय बन जाएगा। आप भी इसके लिए महान यश के भागी बनेंगे। आत्मनिवेदन करने के पश्चात वे राजकुमारी प्रतिक्रिया निरीक्षण हेतु अभय कुमार की ओर देखने लगी। फलस्वरूप अभय कुमार के हृदय में भी दृढ़ निश्चय हो गया कि उसे सफलता अवश्य मिलेगी। अब तो उसके हर्ष की कोई सीमा नहीं। उसने राजकुमारियों को कौशलपूर्वक धीरज बंधाया तथा उन्हें आश्वासन दिया, हे राजकन्याओं, आप धीरज रखें। मैं आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए तत्काल उद्योग में प्रारंभ करता हूँ। कुमार के मधुर आश्वासन से राजकन्याओं को हार्दिक प्रसन्नता का अनुभव हुआ। वे अपने मन में फूली नहीं समाई। चेलना कैसे आई। अभय कुमार ने अपने भवन में राजमहल तक भूमि के गर्भ में एक सुरंग तैयार करवाई। फिर उसने राजकन्याओं को इस सुरंग द्वारा आने के लिए गुप्त रीति से सूचना दी। राजकुमारियों यहाँ उसकी योजना सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई, क्योंकि उनकी प्रबल इच्छा थी कि यैन कैन प्रकारेण उनका मनोरथ सिद्ध हो जाए। अतः वे तीनों सुरंग के समीप प्रवेश करने के लिए पहुंच गई। सुरंग में जो ही प्रवेश हुई, त्यों ही घोर अंधकार के कारण ज्येष्ठा तथा चंदना आगे बढ़ने से ठिठक गई। इस राह में जाने में वह हिचकिचाहट करने लगी। शीघ्र ही उनकी विचारधारा भी परिवर्तित हो गई एवं वे बहाना कर राजमहल की ओर लौट गई। अब शेष रह गई चेलना। अब जब अभय कुमार ने देखा कि तीनों राजकन्याओं में से दो तो लौट गई है, तब उसने चेलना का हाथ पकड़कर अपने रथ पर बिठाकर द्रुत गति से प्रस्थान कर लिया। इधर राजकुमारी चेलना के हृदय में माता पिता के वियोग की आशंका से गंभीर दुख हुआ। वह फूट फूट कर विलाप करने लगी। अभय कुमार ने उसे सांत्वना बंधाकर शांत किया। इस प्रकार अल्पवादी में अभय कुमार चेलना के साथ मगध देश पहुंच गए। जब महाराज श्रेणिक को दूत को द्वारा अभय कुमार तथा चेलना के आगमन का समाचार मिला, तब बड़ी धूमधाम से आगे बढ़कर वे कुमार से मिले। अभय कुमार के मुख से इस अभियान की
का समन समाचार सुनकर महाराज फूले नहीं समाये। उन्होंने बड़े प्रेम के साथ कुमार को गले लगाया तथा उनके सारवाह के अन्य सेठों की आत्मीयता पूर्ण वक्त सत्कार किया। चेलना के रूप लावण्य को देखकर महाराज श्रेणी दरिद्र की निधि के समान अपूर्व आनंद का अनुभव किया। अब उनकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहा। चेलना के प्रथम दर्शन से ही उनके हृदय में अनिवर्चनीय आनंद का उद्रेक हुआ। उस समय महाराज के आनंद का वर्णन करना किसी भी लेखक की उपयुक्त क्षमता के परे है, अर्थात महाराज के मानसिक उल्लास के उल्लेख करना कठिन ही नहीं असंभव कार्य तुल्य है। इस प्रकार वाद्य वादन के साथ चेलना राजगृह नगर में प्रविष्ट हुई। सेठ इंद्रदत्त के निवास में उसका प्रवेश कराया गया। शुभ मुहूर्त पर बड़ी धूमधाम से महाराज श्रेणी के साथ चेलना का विवाह संपन्न हुआ। महाराज ने चेलना के साथ विवाह कर अपना जीवन सार्थक माना। उन्होंने पट्टरानी का पद देकर उसके साथ भोग विलास में जीवन व्यतीत करना प्रारंभ किया। सच है कि जिसके द्वारा मनुष्य का मनोकामना पूर्ण होती है उसके लिए वह आराध्य देवी बन जाती है। चेलना को पाकर महाराज धन्य हो गए। उनके लिए चेलना ही सब कुछ थी। उसकी गजगामिनी सी चाल, चंद्रमा के समान मुखड़ा तथा चातुर्यपूर्ण वाग्जाल अब महाराज के लिए मनोरंजन का एकमेव साधन बन गए। इसी प्रकार रानी चेलना के साथ अनहित सहवास से महाराज को मदमस्त बता दिया। वे अपने जीवन के श्वास प्रतिश्वास में चेलना की छवि की झलक पाने के लगे। महाराज श्रेणी के प्रत्येक कार्य चेलना को प्रसन्न करने की दृष्टि से होने लगा। वे दोनों इंद्र इंद्राणी सदृश समस्त लौकिक सुखों का अनुभव करने लगे। सच पूछे तो यही लगता है कि उनकी देह भले ही पृथक हो पर आत्मा उनमें एक ही निवास कर रही है, अर्थात परस्पर उनके मन में एवं मस्तिष्क इस प्रकार एकरस हो गए थे जिसे देखकर लोग अपने दांतों तले उंगलियां दबाकर कहते थे कि यह युगल दंपति संसार में अनुपम है। नव दंपति का अखंड प्रेम देखकर सबके मुख से अन्य अनेक पुण्य कार्यों की प्रशंसा होने लगी। प्रजा से लेकर सामंत तक सभी एक स्वर में कहते थे कि महाराज श्रेणी तथा महारानी चेलना का भाग्य तुल्य है। लेकिन पाठकों, भाग्य चक्र के आगे किसी की नहीं चलती। उसके आगे सभी को निरुपाय होकर अपना मस्तक झुकाना पड़ता है। विधि के अपूर्व संयोग देखिए, उसके कारण ही चेलना के साथ महाराज का विवाह हुआ था। राजगृह नगर में राजा चेटक की नगरी में व्यापारी का वेश बनाकर अभय कुमार का चेलना के लिए जाना उसी भाग्य चक्र का ज्वलंत प्रमाण है। उसके द्वारा इस सृष्टि में अनहित उलट फेर मचा सा रहता है। उसके इंगित मात्र से इस धरातल पर महान से महान घटनाएं होती रहती है। उसके द्वारा ही अभूतपूर्व घटित होता है। उसकी महिमा का वर्णन करना असंभव है। अतः मनुष्य के लिए उचित है कि वह कर्मवादी बनकर अपने भाग्य देवता की अवश्य पूजा करे। भाग्य से सफलता तथा असफलता दोनों मिलती है। यदि भाग्य को ही सृष्टि का प्रधान आधारभूत स्तंभ मान लिया जाए तो इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। भाग्य की शक्ति अनंत एवं अतुलनीय है। सौभाग्य एवं दुर्भाग्य उसके दो पहलू है। इसके एक ये उदित होने से पर जीवन में मानो सुख सा आनंद की बहार बहाती है, तो दूसरे में के आगमन से नरकाली तुल्य कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अतः सुख शांति प्रदायक भाग्य देवता की आराधना करना प्रत्येक मानव का प्रधान कर्तव्य होना चाहिए। ये 8 चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसके आगे 9वां चैप्टर है, आगे पढ़ेंगे। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो। जिन वाणी भारती तो है जो पुण्य जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमकर।